औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाहि वल मुरसलीन सल्लल्लाहु व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना व अलियुन मिन नूरिन वाहिद। सलवात बाबा। किबला कल की खिताबत में अल्लामा शहनशाह नकवी साहब फरमा रहे थे कि वो यहाँ के नहीं थे, वहाँ के थे। कमाल ये कि यहाँ आकर रहे। वमा यंतिक के मिसदाक फरमा रहे हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खल्क फरमाया। अगर वक्त होता तो इसी बात पे मैं गुफ्तगू करता, वक्त नहीं है। और फिर सिर्फ ये नहीं फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, फरमाया आना व अलियुन मिन नूरिन वाहिद। अली और मैं एक नूर से हैं। फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त पैदा नहीं, नबी था जब आदम की खिलकत नहीं हुई थी। और अली ने फरमाया कुन्तु वलियन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त वली था जब आदम की खिलकत नहीं हुई थी। किताब का नाम है इलल शराए। अल्लामा शेख सदूक अलैहि रहमा मौला अली की अपनी ज़बानी रवायत तहरीर फरमाते हैं कि कुन्तु कंज़न मख्फियन के मिस्दाक ने जब मलाइका को खल्क फरमाया, जब मलाइका को खल्क फरमाया तो खिलकत के बाद मौला अली फरमा रहे हैं। और इलल शराय में अल्लामा शेख सदूक तहरीर फरमा रहे हैं कि उस वक्त मलाइका वर्ताए हैरत में इधर उधर देख रहे थे और अपनी खिलकत पे सोच रहे थे कि उनकी निगाह उठी, उन्होंने हमें उसके हजूर सजदा रेज देखा और हमें इबादत करते हुए देखकर इबादत का तरीका सीखा। मलाइका हूँ, अंबिया हूँ, जिन्नात हूँ, इस दर पे आना ज़रूरी है। रात की तकरीर में सुन रहे थे कि शबे मेराज अंबिया की इमामत फरमाई। इमामुल अंबिया ने इमामत फरमाई। वक्त होता तो गुफ्तगू करता। मेरे प्यारे एक दोस्त ने मुझे एक फरमाइश की है, वही बात बस बयान करके मेंबर छोड़ दूंगा कि कल के बयान में अल्लामा साहब फरमा रहे थे जनाब ज़ुहैर इब्न कैन के हवाले से कि उनको मौला हुसैन ने पहले जनाब अब्बास को भेजा,
हम शिकल पैगंबर को भेजा और फिर ख़ुद तशरीफ़ ले गए। जब इमाम हुसैन मक्का में क़याम फरमा थे तो अब्दुल्ला बिन अब्बास जो अमीरुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह के चचाज़ाद भी हैं, अमीरुल मोमिनीन के शागिर्द भी हैं और जिनका लक़ब है मुफस्सिर कुरान, अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि मैं आकाए हुसैन के पास उस वक्त गया जब एहराम खोलकर सफ़र का इरादा फरमा रहे थे। तो मैंने गुजारिश की कि इस अजीम काफ़िले के साथ क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ। तो मेरी इस बात के जवाब में इमाम हुसैन ने खामोशी अख्तियार फरमाई और कमरे बनी हाशिम को इशारा फरमाया। कमरे बनी हाशिम उठे और अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि एक सर बमोर लिफाफा लेकर तशरीफ़ लाए, उसकी मोहर को खोला गया और इमाम हुसैन ने उसमें से एक कागज़ निकाला जिस पर करबला के शुहदा की फ़हरिस्त थी और जिसके आखिर पर ख़त्मुल मुरसलीन के दस्तखत और मोहर थी। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैंने वो फ़हरिस्त उसका मुताला किया, मुलाहजा की, उसमें मेरा नाम शामिल नहीं था। मैं खामोश हो गया। बस एक फरमाइश मुझे पूरी करनी है। 10 की रात इमाम हुसैन ने अत्मा में हुज्जत फरमाई। बस इसी पे मेरी बात ख़त्म है। जलाल अयून, मुंतहाउल आमाल, दमत साकिबा और नजमुल हसन करारवी ने 14 सितारे में काफ़ी किताबों का हवाला दिया कि 10 की शब को एक खिताब फरमाया ही इमाम हुसैन ने कि इन लोगों का मकसद मेरे साथ है, ये मेरा सर कलम करके शाम ले जाना चाहते हैं, इनामात लेना चाहते हैं, इनका मकसद मेरे साथ है। मैं तुमसे बैयत उठाए देता हूँ, तुम चले जाओ। मौला का ये फरमाना था कि जाने सारा ने हुसैन खड़े हुए, सबसे पहले कमरे बनी हाशिम खड़े हुए और अर्ज़ की मौला आप यह क्या फरमा रहे हैं। जनाब अली अकबर खड़े हुए, शाहज़ादा कासिम यतीम हसन फरमाया चचा जान इस वक्त हमें मौत शहद से भी ज़्यादा मीठी नज़र आ रही है। जान सारा ने हुसैन ने अपनी अपनी अकीदत का इजहार किया। यही ज़ुहैर इब्न कैन जिसका अलामा साहब रात को ज़िक्र फरमा रहे थे, खड़े होकर गुजारिश करते हैं मौला हम तो ये दुआ करते हैं कि अगर आपको छोड़कर हम ख़याम से बाहर कदम रखें तो हमें मौत आ जाए और जंगल के दरिंदे हमें चीर फाड़ के खा जाएं। हमें उस ज़िंदगी की ज़रूरत ही नहीं है जो आपके बग़ैर है। इसके बाद इमाम ने ख़याम का दौरा फरमाया। वक्त नहीं है, मुखद्दरात इस्मत को मिले और फिर जब वापस आए तो एक मर्तबा फिर अत्मा में हुज्जत की और फरमाया मैं फिर भी कह रहा हूं कि चले जाओ, इनका मकसद मेरे साथ है, तुम जैसा जानिसार कोई नहीं, मैं इजाज़त देता हूं। और एक मर्तबा ये फरमाया कि अब्बास चराग बुझा दो, अगर कोई शर्म कर रहा है तो अंधेरे में चला जाए, लेकिन जानिसार मौजूद हैं। अब इमाम हुसैन ने फरमाया हबीब करीब आओ, ये तुम्हारा जन्नत का मकाम है। ज़ुहैर इब्न कैन ये तुम्हारा जन्नत का मकाम है। मुस्लिम इब्न औसिजा ये तुम्हारा जन्नत में मकाम है। यहाँ पे
ज़ुहैर इब्न कैन कहते हैं रसूल अल्लाह के हाथ की फहरिस्त भी दिखाकर, जन्नत के मकाम भी दिखाकर फिर मौला हमें अपने से दूर करने का हुक्म क्यों फरमाते हैं आप? और एक सहाबी है अब्दुल्ला बजली, तारीख पढ़ लीजिए कि ये जिसका नाम उस फहरिस्त में है, नसरानी का नाम भी फहरिस्त में है, जिन हजरात का नाम था उनको बुलाया गया और जिनका नहीं था उनको इजाज़त दी गई। अब्दुल्ला बजली पहले राहज़नी का काम किया करते थे, बस बात ख़त्म, और अपने साथियों में अपनी शुजाअत के हवाले से कहा करते थे कि मैं तो जन्नत तलवार की नोक से लूँगा। और साथी कहते थे कैसी बात करते हो, राहज़नी करते हो और ये बात करते हो। फहरिस्त में नाम जो था, इमाम हुसैन की तरफ से बुलावा आया और पहुंचा काफिला हुसैन में। 10 की रात को जब इमाम हुसैन ने फरमाया अब्दुल्ला जन्नत में ये तुम्हारा मकाम है, तो मुस्करा के दीगर साथियों से कहा मैं जो कहता था तलवार की नोक से जन्नत लूंगा, कल हुसैन की हिमायत में तलवार से जंग करके तलवार की नोक से जन्नत लूंगा। दरूद बार मोहम्मद वाला, दरूद बार मोहम्मद वाला। अभी जानिसारों से ये बातें हो रही थीं कि फहरिस्त में शामिल, मैं चाहता हूँ तशरीफ़ लाएं तो ये मसाइब का एक जुमला। अभी ये बातें जानिसारों की हो रही थीं कि फहरिस्त में शामिल एक और शख्सियत, शोर बुलंद हुआ कि हुर आ रहे हैं। फर्शे ज़मीन से मजलूम उठे, कहा अब्बास जल्दी आओ, अकबर जल्दी आओ, हुर का इस्तकबाल करो, मेरा भाई आ रहा है। हुर की हालत आंखों पे पट्टी है, आगे बेटी हुर की हालत ये है, आंखों पे पट्टी है, आगे मासूम बच्ची है, पीछे जवान बेटा है, चलते हुए आ रहे हैं। इधर से हुसैन चले, साथ अब्बास, साथ हम शिकले पैगंबर अली अकबर। हुसैन आगे बढ़े, हुर ने अपने आप को जमीन पे गिरा दिया, हाथ जोड़ के कहा मैं मुजरिम हूँ, मैं माफी मांगने आया हूँ,
मजलूम ने उठा के कहा अंत हुर्रुन फी दुनिया वल आखिरा, हुर तुम हमारे भाई हो। अब तब अम्मा ज़हरा ने तुम्हें बेटा कह दिया। अभी ये बातें हो रही थी कि दो नन्हे शाहजादे खैमा से बरामद हुए और आके कहा चचा हुर सलाम, हमारी अम्मा ज़ैनब सलाम कह रही है और फरमाती हैं भाई आ गए। हुर रो के कहते हैं मेरी क्या हैसियत और ज़हरा की बेटियां मुझे सलाम।